जोहार इंजीनियर्स। अगर आप 10वीं पास है और आईटीआई किया हुआ है तो ये मौका बिल्कुल मिस मत करना। सीएसआईआर सिम्फर की तरफ से आ चुकी है टेक्नीशियन वन की बड़ी भर्ती, जिसमें है 30 पद, लगभग 37,000 सैलरी। पूरे इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे अप्लाई करें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो ये वीडियो को जरूर देखें क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपका फॉर्म रिजेक्ट करा सकती है। ये जो नोटिफिकेशन मैंने खोला हुआ है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो सीएसआर सेंटर की ओर से आई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बरवा रोड धनबाद में है, जो कि झारखंड में आता है। इसका जो ऑनलाइन अप्लाई डेट स्टार्ट हुआ है वो 20 मई 2026 से स्टार्ट हुआ है, सुबह के 10 बजे से, जो कि चलेगा 19 जून 2026 को शाम 5 बजे तक। इसमें इन्होंने एक खास लाइन लिखा हुआ है कि ये लोग चाहते हैं कि जेंडर बैलेंस करना है, जिसके वजह से इन लोग वुमेन कैंडिडेट को इंकरेज कर रहा है अप्लाई करने के लिए। तो जो वुमेन कैंडिडेट है उनको तो ये फॉर्म जरूर करना चाहिए। उनका सिलेक्शन का जो चांसेस है वो ये लोग चाहेंगे कि ज़्यादा हो। साथ ही ये जो इंस्टीट्यूट है इनका अलग-अलग जगह पे भी ब्रांचेज़ हैं, जैसे कि मेन जो हेडक्वार्टर है धनबाद में 2 जगह पे है, बरवा रोड हेडक्वार्टर है और टीकवाड़ी में भी एक ब्रांच है। साथ ही साथ इनके पास बिलासपुर में भी है रिसर्च सेंटर, छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है, नागपुर महाराष्ट्र में भी है, रांची झारखंड में भी है और रुड़की उत्तराखंड में भी है और रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। अप्लाई कैसे करना है ये आगे मैं बताता हूँ। जैसे डेजिग्नेशन जो होगा आपका वो होगा टेक्नीशियन 1 यानी ग्रुप 2 की वैकेंसी है ये। इसमें 30 वैकेंसी है और ये कैटेगरी वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है। जो पे लेवल रहेगा वो 7 सीपीसी के तहत लेवल 2 की रहेगी, जो कि 19,900 से लेकर 63,200 तक का रहेगी। इसमें जो आपको लगभग इन हैंड जो मिलेगा वो 37,000 मिलेगा और जो आपका अपर एज लिमिट है वो 28 साल है। बाकायदा जो लोग कैटेगरी वाले हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आप कौन-कौन सा ब्रांच बच्चे एलिजिबल हैं, जैसे कि आईटीआई इन पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि आईटीआई के ट्रेड वाले लोग रहेंगे। तो पहला डिसिप्लिन है वो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में, यानी कि जो बच्चे 10th किए हुए हैं और साथ ही साथ आईटीआई किए हुए हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में, वो लोग एलिजिबल हैं। ये भी क्राइटेरिया जो सैटिस्फाई करेंगे वो भी एलिजिबल और इसमें भी एलिजिबल है। इसमें 3 वैकेंसी है, यूआर 1, ईडब्ल्यूएस 1 और एसटी 1। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो सर्वेयर, सर्वे या फिर सर्वेइंग में है। 10th प्लस सर्वे, सर्वेयर, सर्वेइंग होना चाहिए या फिर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो सर्टिफाई कर रहे हैं या फिर इसको कर रहे हैं, उनके लिए 3 वैकेंसी है, यूआर 1, ईडब्ल्यूएस 1 और एसटी 1। नेक्स्ट है फीटर, आईटीआई फीटर में होना चाहिए 10th के बाद, 5 वैकेंसी है। वेल्डर, वेल्डर का होना चाहिए आपके पास आईटीआई, 2 वैकेंसी है। कारपेंटर, कारपेंटर से आपके पास आईटीआई होना चाहिए, 1 वैकेंसी है सिर्फ ओबीसी के लिए। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन का आपके पास आईटीआई होना चाहिए, 7 वैकेंसी है, यूआर से 3, ईडब्ल्यूएस से 1, एसटी से 3। वायरमैन, वायरमैन से आपके पास आईटीआई होना चाहिए, ओबीसी से 1, यानी कि इसमें जो ओबीसी के कैंडिडेट है जिसमें ओबीसी सिर्फ लिखा हुआ है उसमें वही बच्चे ही मतलब फॉर्म भरे, अदर ब्रांच के बच्चे फॉर्म ना भरे क्योंकि उसमें आपका कैटेगरी में सीट है ही नहीं। और जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं वो लोग इसमें सीट है ही नहीं तो उनको सीट मिलेगा ही नहीं, तो अप्लाई करके कोई फायदा नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो आरएसी है, तो जिन्होंने आईटीआई के बाद आरएसी किया हुआ है उनके लिए 2 वैकेंसी है, यूआर से 1 और एसटी से 1। जो यूआर वाले हैं इसमें ओबीसी और एससी ये सभी भर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस भी भर सकते हैं, यूआर ओपन होता है सभी के लिए। तो इस सीट में सभी लोग एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन सिविल के लिए जो 10th किए हुए हैं और ड्राफ्टमैन सिविल किए हुए हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि सारा जो वैकेंसी है इसमें 55% मिनिमम मार्क्स आपका होना चाहिए। इसमें एक सीट है जो कि ईडब्ल्यूएस से है। फिर नेक्स्ट आउट ऑफ 5 और जिन लोगों ने 10th किया प्लॉट मोबाइल किया उनके लिए 2 सीट है, एक यूआर से फिर एसटी से। फिर नेक्स्ट जो है वो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से, यानी कि 10th होना चाहिए आपके पास और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से आपके पास आईटीआई होना चाहिए। इसके लिए 3 वैकेंसी है। इसका जो लास्ट डेट है वो मैंने बता दिया है कि 19 जून 2026 तक है। ये कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है। यूआर के लिए 28 है और बाकी जो भी कैटेगरी के हैं वो अपना एज जोड़ लेंगे उस अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इसमें और ध्यान देने वाली बात है कि जो मोड ऑफ एग्जाम होगा वो कैसे होगा, कि जो आपका मोड ऑफ एग्जाम होगा वो मार्क टेस्ट में होगा यानी कि ऑफलाइन होगा। इसमें जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन होगा यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा। जो आपका स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होगा यानी कि वो 10th लेवल का होगा और आईटीआई लेवल का होगा। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 150 क्वेश्चन होगा और 2.5 घंटे का समय लिया जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे होता है, 150 मिनट की होता है। तो पर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 150 मिनट, 150 क्वेश्चन। जैसे पेपर 1 आपको 1 घंटा समय दिया जाएगा जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। उसमें आपसे जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 50 क्वेश्चन रहेगा। हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये जो पेपर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ये जो नेक्स्ट पेपर है वो 30 मिनट का होगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला पेपर है ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। इसमें हिंदी में नहीं लिखा रहेगा, बाकी सारा सब्जेक्ट में हिंदी में भी लिखा रहेगा। ये इसमें जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन रहेगा और हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 नंबर होगा और गलत अगर आप टिक करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। नेक्स्ट जो पेपर है वो पेपर सही है, जो कि 1 घंटे का होगा, जो कि कंसर्न सब्जेक्ट का रहेगा। जो भी डिसिप्लिन के बच्चे लोग हैं, जैसे ड्राफ्टमैन सिविल के हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिक्स के हैं, फीटर के हैं, इलेक्ट्रीशियन के हैं, तो वो भी डोमेन से उसका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, जो मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा 150 और गलत करने पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे बनेगा। पेपर 1 के बेसिस पे नहीं बनेगा।
उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अगर टाई होगा तो ये सब टाई का क्राइटेरिया है। फिर नेक्स्ट है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, तो ये कंप्लीटली जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड से करना है, कोई भी ऑफलाइन मोड से नहीं करना है, ठीक है? जो लास्ट डेट होगा सबमिट करने का वो स स 6/26 लिखा होगा शाम 5 बजे तक, जो एप्लीकेशन फीस देने का है और जो अप्लाई करने का है वो 19 तारीख तक है। ये वाला वेबसाइट है, ये वेबसाइट में आपको जाना है और डायरेक्ट अगर अप्लाई करना है फॉर्म तो इस वाले वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हैं और इसके थ्रू भी यहाँ पे जा सकते हैं और करियर पेज से जाके फिर नेक्स्ट है कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको ₹500 का एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। जो ₹500 का एप्लीकेशन फीस है वो इस वाले आप लिंक पे जाके दे सकते हैं डायरेक्ट, या फिर जो एसबीआई कलेक्ट पोर्टल है उस पे भी जाके आप दे सकते हैं। उसमें आपको ये सब डिटेल्स फिल कर देना है, कौन-सा एडवर्टाइज़मेंट नंबर है, कौन-सा पिन कोड है और कौन-सा डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको ₹500 पे करना है। जो ₹500 पे करना है उसका प्रिंट कॉपी ले लेना है आपको, ताकि आप डीबी में उसको सॉलिड से दिखा सकें। और जो भी कैटेगरी है उनका कैसा फॉर्मेट रहेगा वो सब यहाँ पे दिया हुआ है आगे, तो वो सब भी आप लोग देख लेंगे। तो ये था कंप्लीट इस नोटिफ़िकेशन का एक्सप्लेनेशन कि कैसे-कैसे इस नोटिफ़िकेशन को अप्लाई करना है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और जो बच्चे एलिजिबल हैं, वो अपना अकॉर्डिंगली देख लेंगे और जल्द से जल्द अप्लाई कर देंगे, ताकि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक अच्छा ऑर्गनाइज़ेशन है और ये एक परमानेंट नौकरी आपको ऑफ़र कर रहा है। जनरली जब भी ये सीएसआर वैकेंसी निकालती है तो प्रोजेक्ट ऐसे श्योर निकालती है जो कि टेम्परेरी बेसिस पे होता है। प्रोजेक्ट कब तक चलेगा या फिर 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जाता है। तो ये आपका परमानेंट एक अच्छा नौकरी हो सकता है विदिन झारखंड स्टेट, और ये सब जगह पे भी आपको अगर ज़रूरत पड़ा तो भेजा जा सकता है। तो ये था कंप्लीट नोटिफ़िकेशन का एक्सप्लेनेशन। जय हिंद।